भले लगते हैं स्कूलों की यूनिफॉर्म में बच्चे, कमल के फूल से जैसे भरा तालाब रहता है। हर माँ बाप चाहता है, हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि उसका बच्चा अच्छी तालीम हासिल करे, उसकी परवरिश बेहतर से बेहतर माहौल में हो, जिसके लिए घर के बाद दूसरी जगह होती है उसका स्कूल। और इसके लिए पेरेंट्स हर वो मुमकिन कोशिश करते हैं ताकि टीचर से लेकर अच्छे स्टूडेंट्स का साथ उनके बच्चों को मिल सके। हुसैन, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन अब तो बच्चों को स्कूल भेजकर भी पेरेंट्स इत्मीनान से नहीं रह पाते हैं। दरअसल स्टडी ही ऐसी आई है। कैसी स्टडी आई है मीनाक्षी? श्रुतिका, स्टडी ये है कि सर्दी जुकाम की तरह बच्चों में डिप्रेशन की बीमारी भी अब डेवलप हो रही है। दरअसल फिनलैंड यूनिवर्सिटी ने 11 से 16 साल के 7 लाख बच्चों के हेल्थ कार्ड को एनालिसिस किया और फिर एनालाइज करने के बाद ये पता चला कि अगर क्लास में एक बच्चा भी डिप्रेशन की गिरफ्त में है तो फिर चांसेस ये है कि उसके फ्रेंड्स में भी ये लक्षण दिखाई दे जाएं। मतलब ये कि सर्दी जुकाम की तरह डिप्रेशन भी दूसरों में ट्रांसफर होता है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, स्टडी के मुताबिक बड़े भी डिप्रेशन की गिरफ्त में हैं। देश में 6 में से 1 शख्स एंजाइटी यानी बेचैनी से परेशान है। पिछले 3 साल में ऐसे मरीजों की संख्या 60% बढ़ी है। और रिसर्च कहती है एंजाइटी की वजह से लोग बैड मूड, उदासी और असहाय काफी ज्यादा महसूस करते हैं। और अब समझने वाली बात यह भी है कि अवसाद की ये बीमारी संक्रामक रोग आखिर कैसे बन गई, कैसे कंटेजियस हो गई। तो इसकी एक बड़ी वजह है मेंटल प्रेशर, जो अलग अलग उम्र में अलग अलग तरीके से लोगों पर पड़ रहा है। इसके अलावा हुसैन, हेल्थ इश्यूज, बचपन की बैड मेमोरीज और इन्वायरमेंटल कंडीशन से भी ये ट्रिगर होता है। और यही वजह है कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले लोग अब तेजी से घट रहे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, देश के 35% लोगों ने ये माना है कि वो नेगेटिव इमोशंस की गिरफ्त में है। वैसे ये पता चलना और एक्सेप्ट कर लेना कि आप डिप्रेशन में हैं, आधी जीत तो यहीं से हो जाती है। ठीक बात कह रहे हैं श्रुतिका आप, क्योंकि ज्यादातर मामलों में जो इसकी गिरफ्त में होते हैं उनको अपनी बीमारी का पता ही नहीं होता। तो चलिए आज बच्चों से लेकर बड़ों तक को पॉजिटिविटी का डोज योग गुरु से दिलवाते हैं। नेगेटिव इमोशंस से बचने के लिए क्या क्या तरीके हैं, ये भी स्वामी जी से आज जानेंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। पॉजिटिव इमोशंस के लिए सुबह उठ कर के त्राटक करें, ये बहुत ज़बरदस्त है। दीपक का त्राटक, सूरज का त्राटक, और जब शुक्ल पक्ष होता है तो चांद का त्राटक। और छोटे छोटे बच्चे जो है वो ये खेल खेलते थे लंगड़ी वाला, आज हमारे बच्चे भी यहाँ उसको भी खेल रहे हैं। और ये कंचे तो इनको खेलने आते नहीं, हम खेलते थे, लोग कहते थे देखो बाबा जी जो है बच्चे हो गए कंचे खेल रहे हैं। तो इसको एक कंचे को ऐसे नहीं करते, अंगुली से ऐसे उसका मारते हैं। हाँ, अब इनको खेलना तो आता नहीं अब, लेकिन फिर भी नाटक कर रहे हैं। तो आंटी कहते समझ इसको, आंटी। ये भी मामला जोरदार है। तो छोटे खेल खेल में छोटी छोटी बातें खुशियों के लिए क्या है, थोड़ा मुस्कुरा लो, आप पॉजिटिव इमोशन से भर जाते हो। एक बात बस कह करके बात शुरू करता हूँ। त्राटक मैंने बताया, छोटे छोटे खेल हैं गांव देहात के, उनमें अपने आप को रवा ले। मेरे दाई और खूब लगे हुए हैं यहाँ योग करने में, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कर लो, उधर सिरोधारा चल रही है, सिर की मसाज चल रही है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। और देखो एक बहुत बड़ी बात कह करके शुरुआत करना चाहता हूँ। जब हम खुश होते हैं, जब हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा देखते हैं, अच्छा सुनते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे प्रसन्न हो जाते हैं। और जब किसी भी कारण से दुखी होते हैं तो 37 ट्रिलियन सेल्स रूठ जाते हैं, रोने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, उनमें विध्वंस, डिस्ट्रक्शन होने लगता है, उनमें साइटोकाइंस का तूफान उठने लगता है, उनकी ऑटोफेजी, माइटोफेजी, उनकी एक एक सेल की जो अंदरूनी प्रक्रिया है, एक एक जीन्स, क्रोमोसोम्स की, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन की,
वो अंदरूनी प्रक्रिया उनकी अव्यवस्थित हो जाती है। अब देखो, हम तो अपने सामने देखो, ये अलग अलग प्रकार के कैक्टस हैं। ये कैक्टस में फूल आ रखे हैं, ये देखो कितने सुंदर सुंदर, लोग अपने घरों में लेके जाते हैं। ये लाजवंती है, देखो इसको हाथ लगाते ही लज्जा आ जाती है इसको भी ऐसे, और ये Touch me not. मुरझा सी जाती है। अब तो खुश रहने के लिए चारों तरफ प्रकृति में सौंदर्य भरा पड़ा है। आसमान में बादल हैं, गरजते हुए मेघ है, थोड़ी देर में बरसेंगे भी, चमकती हुई बिजलियां हैं, और स्वामी जी, इन सब से चित्त प्रसन्न हो जाता है। जलनेति सूत्रनेति के साथ सुबह की शुरुआत करें, योगिक जोगिंग के साथ सुबह की शुरुआत करें। जी मेरे भाई। स्वामी जी, आप गुरु हैं इसलिए आप सब जानते हैं, लेकिन जब स्टूडियो के 4 योद्धा नेगेटिविटी के बारे में बता रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे ये क्या नेगेटिविटी, क्या बला होती है भाई, क्या फिजूल की चीज़ है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि हर तरह के लोग स्वामी जी आपसे मिलते होंगे। लेकिन आज जो एक हैरान करने वाली बात समझ में आई वो ये कि खांसी जुकाम एक से दूसरे में फैलता है, एक से दूसरे में ट्रांसमिट होता है, और इसे बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता। हालांकि कोरोना के दौर में लिया गया, लेकिन अब एंजाइटी की परेशानी सर्दी जुकाम की तरह से एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो रही है। और स्टडी के मुताबिक अगर एक बच्चे में इस तरह के लक्षण हैं कि वो बेचैनी है, उसके अंदर डिप्रेशन के लक्षण हैं, तो वो अपने साथ बैठने वाले दूसरों बच्चों पर भी उस तरह उसके लक्षण ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो स्वामी जी, बात तो बड़ी गंभीर है। तो और इस गंभीर विषय पर जो तमाम आज पेरेंट्स हमारे साथ बैठ के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या सुझाव है कि वो कैसे इस मामले को टैकल करें ताकि उनका बच्चा किसी भी तरह के एंजाइटी का शिकार ना हो? देखिए, हमारे जो ऊर्जा की स्पंदन है ना, जो हमारा फिजिकल एक्सप्रेशन है, जो हमारा शारीरिक ताना बाना है, ढांचा है, ये तो 5 से 6 फीट का सबका समाया है। 5 से 6 फीट से ज़्यादा बड़ा नहीं होता। और इसमें जो संक्रामक रोग हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, वो तय है कि ये बीमारियां संक्रामक हैं, ये नहीं है। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्मा, आर्थराइटिस से संक्रामक नहीं है। ये जो मनोरोग हैं, ये संक्रामक ऐसे ही हैं जैसे किसी को उबासी आ रही हो और दूसरा बैठे बैठे अपने आप ही जो है उसको उबासी आने लगती है। कहीं गम का माहौल हो, देखो ये बड़ी बात बता रहा हूँ, ज़रा सुनो इसको। योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, ये तो सब पावर योगा भी हम करेंगे। ये भी सुबह उठ कर के दौड़ लगाओ, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, इससे सब स्ट्रेस दूर होता है। कहीं गम का माहौल हो तो अपनी आंखें ऐसे नम हो जाती हैं। सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर जब कोई योद्धा शहीद होता है, और जब हम उस जिसका अभी शादी हुई थी और अपनी जो है दुल्हन को छोड़ करके वो सीमाओं पर गया, और अभी कल ही देख रहे थे हम, मुठभेड़ में हमारे 2 जवान शहीद हो गए और 6 आतंकवादियों को भी मार गिराया उन्होंने, तो सोच करके आंखें नम हो जाती हैं। तो ये जैसे हम किसी की गमी को भी अनुभव करते हैं, ऐसे ही दूसरों को बहुत अच्छा करते हुए देख करके, जब हमारी जो है टीम अभी T20 में विश्व विजेता हुई तो लाखों लोग उमड़ गए थे। पूरा समुद्र का किनारा पूरा जन सैलाब से ऐसा लबालब भरा हुआ था। तो हम जैसे खुशी में, गम में दूसरों के साथ सम्मिलित होते हैं। तो मैं इसको अब वैज्ञानिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से कहना चाहता हूँ कि जैसे ही हम किसी भाव चेतना के दौर से गुजरते हैं, वो चारों तरफ इस वातावरण में हमारे ऊर्जा स्पंदन, हमारे वाइब्स, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी वाइब्स चारों ओर फैल जाते हैं। तो जो खुश हैं इस दुनिया में लोग, वो चारों तरफ खुशियाँ बांटते हैं, और जो गमगीन रहते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव इमोशन से भरे हुए हैं ना, वो गम बांटते हैं। इसलिए परिवार का एक भी सदस्य ऐसे लोगों को स्वामी जी लोग पनौती कहने लगते हैं। बच्चे हैं, बड़े हैं, माता पिता हैं, ये आ गया, और अब देखो सब तो पति है, पत्नी है, कहीं पर भी किसी के। बिल्कुल स्वामी जी, देखिए जो लबोलवाब निकला वो ये है। आजकल तो कुछ नेगेटिव इमोशंस ज्यादा ही हो रहे हैं, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, जाति, प्रांत, मजहबों के नाम पर अलग अलग प्रकार के नेगेटिव इमोशंस, और उससे फिर समाज में वायलेंस, फिर उससे इंटॉलरेंस,
फिर उससे आपस में नफरत, घृणा, विद्वेष, ये सारी सब, चीजें और बढ़ रही फिर हैं। उससे रोग होते हैं। सबसे बड़ी बात है लोगों लेकिन का स्वामी BP जी बढ़ने जो लगता है, लबोलाब शुगर निकला वो बढ़ने ये लगता कि है, जो माता लोगों पिता की अपने नींद उड़ बच्चों को जाती है, लेकर के लोग बेचैन फिक्रमंद हो हैं, जाते परेशान हैं कि कहीं वो किसी तरह के डिप्रेशन में या एंजाइटी का शिकार ना हो जाए, तो एक ही फॉर्मूला है, अपने बच्चे को फिजिकली एक्टिव रखिए, उसे आउटडोर गेम्स के लिए प्रमोट करिए। एक और स्वामी जी बात जोड़ता हूं इसमें मैं, पिछले 3 साल में डिप्रेशन की बीमारी जो है स्वामी जी 60% तक बढ़ गई है। हर 6 में से 1 शख्स एंजाइटी की गिरफ्त में जकड़ा हुआ है। तो स्वामी जी ये मानसिक दबाव, लंबी बीमारी, बचपन की कोई बुरी यादें और कई बार मौसम भी इस तरह से कई बार हमारे सोच पर असर डालती है और फिर लोग अवसाद के शिकार हो जाते हैं। अब इसमें जाहिर आप हमेशा बताते हैं कि सुबह सुबह टहलना, साइकिल चलाना, तेज़ी से पावर योगा करना। तो स्वामी जी अब पावर योगा की एक सेशन हो जाए तो फिर तनाव ज़रा सा कम होगा और हैप्पी हार्मोन्स बढ़ेंगे तो खुशियाँ हर तरफ फैलेंगी। हाँ, ये बात एकदम अच्छी है आपने बताई। जब हम ऐसे पावर योगा करते हैं ना, ज़्यादा न कर पाए तो एक ही अभ्यास कर लिए 50-100 बार ऐसे प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, ये सब नेगेटिव हार्मोन्स ये नीचे चले जाते हैं। एंडोर्फिन, इनकैफिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, डोपामिन हार्मोन बढ़ जाते हैं। इतना भी ना कर पाए तो इतना। हम तो देखो पूरे कठिन वाले भी करते हैं। कल मोगरी भी घुमा रहे थे, मुगदर भी घुमाते हैं। और जो हमारे बच्चे हैं देखो इधर ये कठिन आसन कर रहे हैं। और ऐसे जो एडवांस योग कर सके हमारे इन योगी बच्चों की तरह तो कर लेना। मधु की तरह, साक्षी की तरह सब बेटियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं। और ऐसे धीरज के साथ, एकाग्रता के साथ, निरंतरता, सातत्य के साथ करें तो ये भुजंगासन 100 बार कर लें। ये भी पावर योगा का सबसे महत्वपूर्ण और ऐसा अभ्यास है जिसको सब कर सकते हैं। और एक वाक्य के साथ जिसमें कह रहा था 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे, जब हम खुश होते हैं तो खुश होते हैं, जब रोगी होते हैं, दुखी होते हैं, तो वो सारे जो है मायूसी से, कुंठा से, नैराश्य से, नकारात्मकता से भर जाते हैं। एक बात और, हमेशा स्वयं को और समष्टि को, लक्ष्मी नारायण का, भगवान भगवती का, सीताराम जी का साक्षात विग्रह मान के सारे जगत को भगवान का मूर्त रूप साक्षात विग्रह मान करके उसके साथ व्यवहार करो तो योग की दृष्टि है। और फिर ऐसा होता है मैं सबके लिए क्या कर सकता हूँ, कैसे मैं सबकी सेवा कर सकता हूँ। सबको जब भोग की दृष्टि से देखेंगे तो मैं सारे संसार का सुख, ऐश्वर्य, प्यार कैसे पा सकता हूँ, ये दृष्टि पैदा होने लगती है। और उस उधेड़ वन में व्यक्ति पगला जाता है, एक गहरे अंतर्द्वंद में, उथल पुथल में, खींचातान में खो जाता है। तो हम रोज लोगों को अंतर्द्वंद्वों से, भीतर की उथल पुथल, उधेड़ बुन, आपाधापी से निकालते हैं और उस खींचातान से निकाल करके उसको योग की ओर खींचते हैं कि आओ हम खींचे चलें उस अनंत की ओर। कई बार मैं कहता हूँ ये सारे सृष्टि भगवान ने फंसाने के लिए नहीं, अपनी ओर भुलाने के लिए सत्यम शिवम सुंदरम का सारा ताना बाना रचा है। और ये बुद्धि भी परमात्मा ने भगवान को पहचानने के लिए दिए, इसका उपयोग हम भगवान को भुलाने के लिए ज़्यादा करते हैं। तो ये आज के कुछ सत्संग के कुछ सूत्र थे। स्वामी जी देखो, जिनको भी ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि रहता है, भुजंगासन ऐसे आराम से उफेन ने बहुत सारी रिसर्च का जिक्र किया स्वामी जी, सके उनको शीर्षासन भी करना है। और एक जो रिसर्च है वो वाकई में चिंताओं को बढ़ाती है, लेकिन चिंता ही चिता के समान है, इसलिए चिंता नहीं करनी है और उसकी जगह क्या करना है ये हम आपसे सीख रहे हैं। स्वामी जी, मेंटल प्रेशर का हाल तो ये है कि दक्षिण कोरिया में काम के बोझ के मारे एक रोबोट ने आत्महत्या कर ली
ये तो बड़ा ही हैरान करने वाला है। बिल्कुल, मैं रोबोट आत्महत्या कर रहा है। बिल्कुल। तो स्थिति यही है स्वामी जी कि इंसान तो इंसान, रोबोट भी डिप्रेशन का शिकार है। अब सोचिए जरा, अमेरिका की एक टेक्सास का रोबोट अपने इंजीनियर पर ही हमला कर देता है। तो स्वामी जी, ये मशीन का अगर ये हाल है जिसे इंसान ने ही बनाया है, तो इंसान का क्या हाल होगा? डिप्रेशन इतना घातक है कि एक्सट्रीम कंडीशंस में लोग सुसाइड तक का कदम उठा लेते हैं। इस नेगेटिव विचार को कैसे खत्म किया जाए? तो जब उस रोबोट को आप बार बार कुछ नेगेटिव जो है इंस्ट्रक्शंस देंगे, एक हमारे यहाँ शब्द प्रयोग होता है अध्यात्म में, सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन। तो ये जो रोबोट है ना, उसके अंदर मनुष्य की जो संवेदनाएं है ना, वो हमारे स्टेम सेल्स की जो ऊर्जा स्पंदन है वो उसके अंदर इनबिल्ड कर दिए। और जब हम उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस देते हैं तो छत से वो कूद करके सुसाइड कर लेता है, फिर उसके नीचे पड़ के अस्थि पिंजर टूट जाते हैं। वो अपने बनाने वाले इंजीनियर पर ही हमला कर देता है। ये सब इस बात का प्रमाण है कि संवेदनाओं से खेलना ठीक नहीं है। ये मरकट आसन करे, देखो ऐसे, ये अपनी संवेदनाओं को सही दिशा में मोड़ने के लिए सब मनुष्यों में सब प्रकार की शक्ति है। एवरी पर्सन हैव एवरी डिजीज इन द बॉडी। सबके भीतर सब रोग, तन में सब रोग, मन में सब विकार पैदा होने की संभावना है। ये तो नेगेटिव बात हुई। सबके भीतर मानव से महामानव होने का, नर से नारायण, जीव से ब्रह्म होने का, आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता होने का सामर्थ्य सबके भीतर। अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, सामर्थ्य है। ना तो हम अपने आप को जानते हैं, ना अपने आप को जगा पाते हैं, ना अपने ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाते हैं। यही तो दुख की बात है, हैरत है, आश्चर्य है। तो एक तो ये जो अभ्यास हम बता रहे ना, ये चलो बेटियों आप सभी शीर्षासन करो। शीर्षासन, सर्वांगासन, शीर्षासन, सर्वांगासन, ये भी नेगेटिव इमोशन से बचने के लिए बहुत अच्छे उपाय हैं। मस्तिष्क के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए भी शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पूर्ण चक्रासन में ये बच्चे तो डिम्बासन, विपरीत डिम्बासन, कठिन कठिन अभ्यास भी कर रहे थे, आप देख रहे थे एडवांस योग। शीर्षासन सब करें, सर्वांगासन सब करें। ये दो अभ्यास तो सभी कर सकते हैं, बच्चों से करवाना शुरू करें। और जैसे कहा हुसैन भाई ने, आउटडोर गेम्स, ये जो कंप्यूटर गेम, और आजकल तो स्वामी जी मैं तो अभी वहीं फंसा हुआ हूँ। ये रोबोट ने कैसे सुसाइड कर लिया? उकसा देते हैं कि वो खुद को या दूसरों को मारने लगते हैं। ये रोबोट ने कैसे सुसाइड किया, मैं वहीं उलझा हुआ हूँ। और मुझे लगता है कि वो रोबोट ने जिसने सुसाइड किया उसका सुसाइड नोट ढूंढा जाना चाहिए और ये पता चलना चाहिए कि उसने आखिर सुसाइड क्यों किया। हर तरह के उपाय अब मौजूद हैं। किसी ने धोखा तो नहीं दिया उसको। तो ये इसीलिए कि ये नेगेटिव इमोशंस फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, जब वैयक्तिक जीवन में, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन में जो अलग अलग प्रकार की जो डिस्ट्रैक्शंस आ गए हैं ना, हम एक दूसरे को भिन्न मानने लग गए। योग और अध्यात्म का मूल विचार है मेरे भाई हुसैन जी, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, यूनिटी। ये चार शब्द बड़े गहरे हैं। क्या बोला? वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, यूनिटी। एकत्व, सह अस्तित्व, सामंजस्य और एकता। इससे ये दुनिया बचेगी और आगे बढ़ेगी। तो चारों तरफ ये जो आपाधापी मची हुई है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। इंसान हैवान सा होता जा रहा है, फरेबी होता जा रहा है, छल कपट, ईर्ष्या द्वेष करता जा रहा है। इसलिए और चिंता, चिता में जैसे अभी कह रही थी, उसमें जला जा रहा है। चिंता और चित्ता इस जग में एक समान कहाते हैं, एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों समान जलाते हैं।
जो दुख को दिखाए वही दुखड़े मिटाए, चिंता दूर भगाए जा, गाए जा गाए जा, भगवान की महिमा गाए जा, अपनाए जा, तू नित योग अपनाए जा। लेकिन अच्छा स्वामी स्वामी जी, एक छोटी सी बात हुसैन, जब आपने कही ना कि तो रोबोट ये- ने सुसाइड कैसे कर लिया, तो एक किस्सा मुझे याद आ गया जो मैंने स्कूल बुक में पढ़ा था। एक कहानी थी, उसमें यही नेगेटिव इमोशन किस तरीके से पेड़ पौधों पर काम करते हैं वो कहानी बताई गई थी कि अगर पेड़ के इर्द गिर्द भी रोज आप आकर सुबह शाम दिन रात नेगेटिव बातें करेंगे, उलाहना देंगे, तो वो पेड़ भी मुरझा जाता है। तो इंसान तो फिर क्या ही लेकिन चीज यहाँ है। एक बात बस मैं जोड़ दूं कि किसी रोबोट को अब जो है सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, अब तो मनचाहा प्यार पाने की भी गारंटी है, तो किसी को भी सुसाइड नहीं करना है। हाँ स्वामी जी अब जरा एक खबर जरा दर्शकों को बता दूं। मुंबई में बीती रात से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। हिंद माता, सायन, गांधी मार्केट, कुर्ला, इन सभी जगहों पर सड़कें जो हैं वो एक तरह से दरिया में तब्दील हो गई। सड़कों पर पानी बह रहा है हर तरफ, गाड़ियां जहां तहां खराब होकर रुक गई हैं। रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। जो लोकल ट्रेन मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है उस पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें कई रूट्स पर ठप पड़ी हुई हैं। तो जो बारिश रहमत कहलाती है वो कई बार आफत की शक्ल भी ले लेती है और देश के कई हिस्सों में ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है। देखो, जब गर्मी हो रही थी तब हाय तौबा मची हुई, अब बरसात हो रही है तो कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सीवरेज लाइन चौक हो रखी है, कहीं दरिया बना हुआ है, कोई गांव ही जैसे पूरा टापू की तरह है, चारों तरफ से ऐसे जला है। ये सब हो रहा है। इन सब के बीच में हाँ, डेंगू भी फैल रहा है, मलेरिया भी फैल रहा है, चिकनगुनिया, डेंगू चिकनगुनिया से कई लोगों की तो मौत हो गई 24 घंटे में ही, और रिपोर्टेड मौतें हैं करीब 25 के करीब। तो अरे भाई, गिलोय ले लो, चिरायता ले लो, गिलोय, घनवटी, चिरायता और उसके कुछ दूसरे घटक उससे बनी हुई सुदर्शन घनवटी ले लो, फेवोग्रिट ले लो, और गिलोय, एलोवेरा, वीटाग्रास, गिलोय, एलोवेरा, वीटाग्रास, अनार, पपीते के पत्तों का रस, इससे प्लेटलेट बढ़ जाते हैं, डेंगू से आदमी मरने से बच जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें जो बताते हैं उनको भी अपनाने की ज़रूरत है। जिन बच्चों की तरफ है जो कठिन योग ना कर पाएँ, पूर्ण भुजंगासन ना कर पाएँ, अलग अलग जो आसन पोज कर रहे हैं हमारी यहाँ इधर ये बेटियाँ, वैसे जो ना कर पाएँ तो घबराना नहीं, कोई बात नहीं, सरल सरल योग करने से भी बात बन जाएगी। तो देखो, बरसात का कहर। मुंबई अब देश की आर्थिक राजधानी है और अभी राधिका और अनंत अंबानी की शादी के कारण से भी चर्चा में है और बहुत तरह की बातें हो रही है। इन सब के बीच में ना आदमी इधर इधर डोलने लगता है, डगमगाने लगता है। लेकिन देखो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, मनस्थिति हो, हमें योग नहीं छोड़ना है। योग करेंगे तो सारी चीज़ों से धीरे धीरे उभर ही जाएंगे साहब। बिल्कुल ठीक बात है। हालात चाहे जैसे भी हो, अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखिए। स्वामी जी, कल हमने अपने कार्यक्रम में, अपने शो में बताया था कि देश के 81% लोगों का लिपिड प्रोफाइल जो है वो बिगड़ा हुआ है। और अब एक स्टडी और आई है जो ये बता रही है कि ब्लड शुगर या फिर कोलेस्ट्रॉल का हाई लेवल सिर्फ हार्ट की बीमारी से जुड़ा नहीं होता है। ये आने वाले वक्त में, भविष्य में सीरियस टेंशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन का भी सिग्नल दे रहा होता है। तो स्वामी जी, मेटाबॉलिक सिस्टम को भी ऐसे में दुरुस्त करने की बड़ी ज़रूरत है। तो एक तो रोज योगाभ्यास में सूर्य नमस्कार करें, और दूसरा ये 5 अभ्यास तो डेली लाइफ में, मैं कहता हूँ 5 आसन अपने डिजीज के अकॉर्डिंग, 5 आसनों का एक प्रोटोकॉल तय कर लें।
अब मेटाबॉलिज्म पूरा अच्छा रहेगा। जो योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक न कर पाते हों, जैसे बच्चे कठिन कठिन योगाभ्यास कर रहे हैं ऐसे न कर पाते हों, भुवनावनासन न कर पाते हों, ऐसे कठिन कठिन आसन जो एडवांस योग न कर पाते हो, ये 5 आसन तो सभी कर सकते हैं। देखो, स्थित कोणासन, ये चक्की आसन, इससे पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। आपने 81% लोगों को कहा था कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उनका लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है, HDL, LDL, VLDL गड़बड़ है। मैं तो कहता हूँ आप यदि गहराई से विश्लेषण मूल्यांकन करेंगे तो 100% लोग कुछ थोड़े कुछ ज़्यादा स्ट्रेस से पीड़ित हैं। थोड़ा बहुत मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है, किसी को गैस एसिडिटी बन रहा है, किसी को फिर वेट कम हो रहा है, किसी का ज़्यादा हो रहा है, फिर बीपी शुगर, ये तो एक के बाद दूसरा बीमारियों का कुनबा ऐसे धीरे 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 करके हमारी तरफ खिसक के आने लगता है। जो योग नहीं करता ना, ये बीमारियां उसकी पहचान कर लेती हैं। सुनो रे, जो योग नहीं करता बीमारियां उसकी पहचान कर लेती हो, कई किलोमीटर दूर से उधर ही आती है, अरे भाई इधर चलो, ये अपनी रहने की जगह बढ़िया है, इधर अपने को एंट्री मिल जाएगी। अब हमसे तो कई किलोमीटर दूर रहती है ये कि भाई इधर तो अपनी पार नहीं पड़ेगी। तो इसलिए योग करो और योग जम करके करो, एकाग्रता से करो। योग में आसन के साथ प्राणायाम ध्यान भी करो और अपने आप को दिव्यता से भी भरो। कितनी अच्छी बात है। तो 100 में से 99 लोग थोड़े बहुत स्ट्रेस से पीड़ित हैं। 100 में से 99 लोगों का मेटाबॉलिज्म किसी न किसी रूप में गड़बड़ है। इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो रखी है, कहीं समग्रता में तो कहीं लोकल एरियाज के अंदर। उसी से ही फिर अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशन, फिर अलग अलग प्रकार की डिजीज़, और फिर एक दिन ऐसा होता है कि बीमारियां ऐसे चारों तरफ से घेर लेती है, जैसे कि अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया था शत्रु पक्ष ने। ऐसे चारों तरफ से फिर घात प्रत्याघात, रोग का, विकारों का, दुर्विचारों का, दुर्भावनाओं का, दुर्गुण दोषों का, और समाज अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का, और उन सब के बीच में बचना है। तो मेटाबॉलिज्म को अच्छा बनाने के लिए तो अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये पूरा पैकेज करें। गोदन अर्क लें, वेट गोमेदो, हर अश्वगंधा का प्रयोग करें, गर्म पानी का प्रयोग करो। ज़्यादा वजन बढ़ गया फिर मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने से तो नींबू पानी, नारियल पानी, लौकी के जूस, मौसमी या संतरा और अनानास का जूस तो बहुत ही अच्छा होता है। बाकी कोई भी वेजिटेबल जूस वेट को कम करने में बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये मेटाबॉलिज्म के को नॉर्मलाइज करने के लिए, और फिर मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने से बीपी शुगर भी बढ़ता है, उसके लिए फिर कम से कम मैं कहता हूँ ये 2 आसन, एक पवन मुक्तासन और एक उत्तान पादासन। बीपी बढ़ जाए तो मुक्तावटी और बीपी ग्रिट के साथ लौकी का जूस। ये छोटी सी बात है, लेकिन सारे संसार में एक बात गलत रूप में प्रचारित कर दी कि एक बार किसी को बीपी शुगर थायराइड हो गया, एक बार किसी को अस्थमा अर्थराइटिस हो गया तो जिंदगी भर वो अच्छा ही नहीं होगा। कितनी झूठी बात फैला दी। अरे भाई 5-7 दिन, 10 दिन, 1-2 सप्ताह अधिकतम हमारी बात को फॉलो कर लो। देखो बीपी ऐसा आपको महसूस होगा जैसे हमारे कर्नल साहब, क्या कुलवंत, क्या नाम है, कुलवंत सिंह जी, कितने साल से बीपी की दवा खा रहे थे? 10 साल से बीपी की दवा खा रहे थे, और वो भी स्ट्रॉन्ग दवा खा रहे थे। क्या नाम था बीपी की दवा? बड़ी खतरनाक है। बीपी की दवा अब बंद हो गई है। लो, बीपी की दवा बंद, शुगर की दवा बंद, और ये जवान जवान लड़के इधर बैठे हुए वजन कितना कम कर लिया? हाँ, उसको देना भाई माइक। ये तो पहाड़ से उतरा है योग। प्रणाम गुरुवर। नाम क्या बेटा? मेरा नाम योगेश है। योगेश, कितना था पहले? मेरा सर 96 किलो वजन था गुरुवर। और अब? कल नापा था 89.5 था। कल से मैं कितने दिन में? ये 4 दिन हो रहे। 4 दिन में 6 किलो। अभी ये कल सुबह था, ये अभी नहीं है। अभी कल से और हो जाएगा 3 ही दिन में। आज तो चौथा दिन है। लो, 3 आज दिन 5वां दिन है गुरु, आज 5वां दिन है। क्या बात है। और पीछे वाला क्या नाम है? वो भी तगड़ा सा है।
तेरा क्या नाम है? सतीश शर्मा गुरु। तुमने क्या किया? मैंने 93 से 89 4 दिन में। क्या बात है, 93 से 89। और ये अगला भी? तुम क्या मित्र हो क्या सारे? मतलब ऐसे बढ़ते जा रहे हो? 112 112 किलो और 4 दिन में 5 किलो कम कर लिया। 4 दिन में 5 किलो। क्या नाम भाई? विकास शर्मा। विकास पूरे विकसित होते जा रहे हैं। कहाँ से आए हो? दिल्ली। दिल्ली से। और आपने क्या फायदा पाया भाई? वेट कम किया। मेरा नाम प्रताप सिंह जबराना, मैं नोएडा से हूँ। ये नोएडा से आपके पड़ोस से ही हैं हुसैन जी, मीनाक्षी जी। कितना कम कर लिया? 5 किलो कम किया। कितने दिन में? नहीं, मैं तो कल आया हूँ स्वामी जी। पीछे 1 हफ्ते में मैंने 5 किलो कम किया ओए अपने। और ये इनको दो। हाँ काम की। कर्नल साहब। मेरा नाम रामकेश चपराना है जी, मैं नोएडा से हूँ। हाँ और पिछली बार मैं 2017 में आया था। हाँ। जब 99 kg वजन था तो 92 करके मैं यहाँ से ले गया। उस दिन से लगातार मैं आपको फॉलो करता हूँ और यहाँ नहीं तो टीवी पे आता हूँ। दोबारा आया हूँ, अब थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल सही चल रहा हूँ आपके हिसाब से। तो देखो चलिए स्वामी जी, चूंकि बात वजन कम करने की हो रही है, बात मुझे एक बहुत तो अच्छी इसको लगी जरा स्वामी मैं जी। डिप्रेशन से आपने जोड़ता हूँ अभी स्वामी थोड़ी देर जी। पहले कहा था गुरु भगवान नहीं हो सकते, माध्यम है रास्ता जाने का। क्या तो बात, सनातन बहुत उम्दा, धर्म का बहुत जो उम्दा। ग्राउंड है वो आपको बिल्कुल सही, आपने उसको परिभाषित किया। और आजकल हाँ, गुरु के गुरु ही चक्कर में भगवान बहुत सारी बने चीजें बन गए और व्यवस्थित हो चारों रही है तरफ जो है जो बहुत धर्म के नाम पर मामला उल्टा पुल्टा चल स्वामी रहा जी, है। चलो चूंकि भाई, वजन वाले कई लाइव एग्जाम्पल जिन्होंने वजन कम किया है उनसे आपने मुलाकात करवाई, तो वजन से जुड़ी एक बात कर लेते हैं। स्वामी जी देखिए, जब कोई डिप्रेशन में होता है ना तो वो कई बार ज्यादा खाने लगता है, कई बार खाना छोड़ देता है, और इन दोनों वजहों से उसका वेट कई बार बढ़ जाता है। तो जरा वजन कम करने के जो अभ्यास हैं वो भी करवा दीजिए। वजन तो कम करने के बता दिए 5, और ज्यादा वजन कम करना हो तो प्राणायाम। देखो 5 अभी आसन बताए वजन कम करने के। और वजन घट जाए तो क्या करें? तो केला खाएं। आजकल आम आ रहा, आम दूध लें। आम, दूध, खजूर, केला, दही, और ये तो अच्छी चीज़ें बताई। बाकी जिनको खराब वजन बढ़ाना हो तो बर्गर, पिज़्ज़ा खाओ, खूब खाओ और सो जाओ, कुछ नहीं करो। खैर, घटाने के लिए 5 अभ्यास: अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन आदि, और स्थित कोणासन, चक्की आसन, 5 प्राणायाम। ये भस्त्रिका, इससे वजन कम होता है, इससे कैंसर ठीक होता है, इससे शुगर ठीक होता है, इससे इम्यूनिटी अच्छी होती है, इससे आयु बढ़ती है, एंटी एजिंग का काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेशन का काम करता है, एंटी बैक्टीरिया वायरल है, और हमारे भीतर बाहर एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। अभेद सुरक्षा कवच हमारे भीतर भस्त्रिका। ये 10-20 मिनट करवा देते हम ज़्यादा मोटे लोगों को, जो हिलडुल भी नहीं पाते उनको। फिर कपालभाति, ये बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे उपाय करके बड़े बड़े रोगों पर विजय पा लेते हैं। तो एक तो सदा पॉजिटिविटी में रहना, इसको अध्यात्म की भाषा में नवधा भक्ति कहा है। और नवधा भक्ति में जो जिएंगे, और जो इसको शरणागति भी कह करके कहा है, भक्ति योग कह करके कहा है, जो आत्मविश्वास में जिएंगे, स्वयं पर और सब पर जो विश्वास करते हैं। कुछ लोगों से तो सावधान रहना है, जो धोखेबाज हैं, छलकपटी हैं, आसुरी प्रवृत्ति के हैं, उनसे तो बचो। बाकी तो ऐसे जो अपने चित्त को योग में लगा के रखेंगे तो फिर उनके जीवन में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आएगी नहीं। हमने तो मेरे भाई हुसैन जी बचपन से पॉजिटिविटी के साथ ज़िंदगी को जिया है। घर से चले थे तो एक, फिर पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी मिल गए, 2, और फिर तो पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ जुड़ गया। 200 करोड़ लोग पूरी दुनिया के 200 से अधिक देशों के जुड़े हुए, और सुबह सुबह इंडिया टीवी पर भी करोड़ों लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं, देश विदेश के, और हमारे साथ योग करते हैं। तो हम तो पॉजिटिविटी में ही रहते हैं और सोचते हैं कि एक दिन पूरी दुनिया योग में होगी, सारे रोग, सारे दुख, सारे क्लेश मिटेंगे, कटेंगे। बिल्कुल स्वामी जी। कम करेंगे भोजन, लोग कम करेंगे, भजन ज़्यादा करेंगे। अच्छा स्वामी जी, डिप्रेशन के लिए कहा जाता है कि अगर कोई आदमी डिप्रेशन का शिकार है तो धीरे धीरे उसी में घुलने लगता है, बिल्कुल खत्म होने लगता है,
और उसके सारे बॉडी आर्गन्स पर डिप्रेशन का असर पड़ता है। आँख भी जो है वो अछूती नहीं रहती। अब आँख जो है रंगों में फ़र्क करना आँखों के लिए उस वक्त मुश्किल हो जाता है जब कोई डिप्रेशन में हो। तो डिप्रेशन के मरीज़ अक्सर आईब्रो के पास एक चुभन सी पॉइंटेड दर्द महसूस करते हैं। तो ये जो सिर में दर्द हो रहा है पॉइंटेड आईब्रो के करीब, इस दर्द से कैसे निजात मिले? ये दर्द से भी निजात, और स्वामी जी एंजाइटी जो है ना वो भी अचानक से बहुत तेज बढ़ती है। बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, तो आँखों में एलर्जी हो, आँखों में दर्द सी चुभन सी हो, और दिमाग भी चप 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 करता हो, और असमंजस्य हो, किम करो में ककुच्छामि को माम उद्धरिष्यति, ये जो अंदर उल्टा पुल्टा सब चलने लगता है, तो अनुलोम विलोम, शीर्षासन, सर्वांगासन, भ्रामरी, उद्गीत के प्राणायाम करने चाहिए। मन बेचैन हो तो मेधावटी, दिल बेचैन हो तो अर्जुन घनवटी या हृदयामृत, और आँखों पर असर आ गया हो तो आई ग्रिट। हाँ, आजकल बहुत असर आ रहा है आँखों पर। ब्रेन नर्वस सिस्टम पर भी असर आ गया हो तो फिर अल्जाइमर, पार्किंसन, भूलने की बीमारी हो जाती है। तो उसमें मेधावटी मेमोरी ग्रिड के साथ इम्यूनोग्रिड भी दे देते हैं, और जब हाथों में कंपन आ जाती है तो न्यूरोग्रिड भी दे देते हैं। तो ये आई ग्रिड आँखों के लिए। और अनुलोम विलोम बड़ा ज़बरदस्त है। खाली पेट से मैंने गाय का घी खा लेना चाहिए, उससे बुद्धि सात्विक रहती है। भैंस का घी खा करके तगड़े तो हो सकते हैं लेकिन झगड़े हो जाएंगे, तो तगड़े होकर के झगड़े नहीं करना। भैंस का घी खा के, गाय का घी खा करके हमें अपनी बुद्धि को सात्विक रखना है। उससे हवन भी करते हैं, उसी सी गाय के घी से त्राटक भी करते हैं। और फिर ऐसे जैसे साक्षी नाम है ना, साक्षी जैसे करिए गर्भासन, ऐसे कोई गर्भासन कर सके देखो। अब इसके लिए तो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी रिक्वायर्ड है। थोड़ा उपवास करें, दूध में हल्दी, थोड़ा अश्वगंधा शतावर का सेवन करें तो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है। एलोवेरा पिएँ, गिलोय पिएँ, उससे वात शरीर का छट जाता है, निर्वात हो जाते हैं। तो ये अनुलोम विलोम, इसको तो कभी भी किया जा सकता है। ये ब्रेन के लिए, आँखों के लिए, नस नाड़ियों के लिए अप्रतिम है। मेरी बहन मीनाक्षी जी, मेरे भाई हो से। अच्छा स्वामी जी, एक चीज़ ज़रा जल्दी से बताइए, फिर हम अपनी जो हमारी एक मिशन है पौधा लगाने की, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। कई बार डिप्रेस लोग जो हैं कुछ अजीब तरीके से किसी को घूरते हैं, कुछ अलग अलग तरह की एक्टिविटी करते हैं, जिससे परिवार के लोग ये समझ रहे होते हैं कि कुछ झाड़ फूक की नौबत आ गई है। ऐसे कुछ मामले आपके सामने से गुजरे कभी? देखो, झाड़ फूक वाला तो मामला बहुत चल रहा है आजकल। तो भूत उतारने वाले बाबाओं का ही एक पूरा अलग से कारोबार चल रहा है। तो ये जो झाड़ फूक करते हैं, भूत प्रेत, वास्तु दोष, काल सर्प दोष, ग्रह दोष और प्रारब्ध दोष, देखो भाई, अपनी अपनी परंपरा में जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, ईसाइयत को, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म को फॉलो करते हैं, अपनी अपनी परंपरा में जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, नाम जप, नाम का आश्रय, भगवान का आश्रय, जो इस जीवन और जगत की एक जो अमूर्त शक्ति है ना, 1% ही संसार में विजिबल चीज़ें हैं, 99% तो इनविजिबल है। और वो इसको बड़े रूप में कहा जाए तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो उस इनविजिबल वर्ल्ड से जुड़ने के लिए व्यक्ति को थोड़ा एकाग्रचित्त होकर के थोड़ी देर प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, नाम जप आदि कुछ भी कीर्तन भजन आदि कर लेना चाहिए। और कुदरत के करीब रहने से भी स्वामी जी हमेशा हमने आपसे सुना है का पानी आदि पी लेते हैं ना, नेगेटिविटी दूर रहती है और पॉजिटिविटी करीब रहती है। पॉजिटिव रहे तो एक पौधा सेहत के नाम इस मिशन की अब बारी है। तो स्वामी जी, आज आप कौन सा पौधा लगाने वाले हैं? और अगर आपके हाथ में एक खुरपी हो और थोड़ी सी जमीन से मिट्टी निकले तो कुछ मजा आया स्वामी जी। अब क्या करो, उसके लिए तो आगे जाना पड़ेगा, लेकिन आज यही बैठे बैठे लगा देते। गमलों के अंदर ही ना ये लाजवंती ऐसे लगा सकते हैं, है ना। तो ये हमने तो हल भी चलाए हैं, फावड़े भी चलाए हैं, खुरपी भी चलाई है। और देखो, ये लाजवंती जो हमने लगाई है ना, इसके गुण बड़े जोरदार है। लाजवंती की जो जड़ है उसको गले में बांधने से खांसी में आराम होता है।
कॉस्मेटिक के तौर पर लाजवंती की जड़ अश्वगंधा के साथ घिस करके लगाने से बहुत प्रकार के चर्म रोग दूर हो जाते हैं। यूरिन इन्फेक्शन में भी इसकी जड़ बड़ी फायदेमंद होती है। और लाजवंती पेट और पाइल्स की प्रॉब्लम में भी इसका पूरा पंचांग इसको उखाड़ करके इसको पीस करके मिक्सी में घोट करके इसको छान करके और थोड़ा सा उसके अंदर मिश्री मिला करके ले ले तो बवासीर तक इससे ठीक हो जाती है। इतने गुण हैं इसके। और इसको देख करके ये भी लगता है इनमें भी संवेदना है। देखो ऐसे इसको किया और एकदम से ऐसे करते ही या ऐसे मुरझा जाती है। और इसीलिए इसे स्वामी जी छुई मुई भी कहा जाता है। पेड़ों में भी जीव होता है, आत्मा होती है, ये पता लगता है। इसे छू के बड़ा खुशी मिलती थी बचपन में जब ये पौधा कहीं नजर आ जाता था। बहरहाल स्वामी जी, अब फैक्ट चेक की बारी है। हमने एक और मिशन शुरू किया है कि लोगों को सोशल मीडिया पर बहुत सारे जो दावे किए जाते हैं उसकी सच्चाई लोगों को बताई जाए। एक दावा स्वामी जी ये किया जा रहा है कि ज्यादा शुगर लेने की वजह से डिप्रेशन बढ़ता है, तो वहीं मीठी चीजें खाने से गुस्सा कम होता है। इसका सच बताइए। देखो, ज्यादा मीठा खाओगे, चीनी खाओगे, इससे मोटापा बढ़ेगा, शुगर की बीमारी बढ़ेगी, स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ेगी, कैंसर भी बढ़ सकता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी बढ़ सकता है। ये बात तो सच है। लेकिन नेचुरल जो मिठास है, आम का मिठास, आम है, चीकू है, केला है, खजूर, अंजीर, मुनक्का है, ये थोड़ी मात्रा में खाने से सच में खुशी मिलती है। स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन दूर होता है। ऐसे डिप्रेशन वाले को आप चॉकलेट खिलाते हो बड़ा खुश हो जाएगा, लेकिन उसका अल्टीमेट रिजल्ट जो है ना, आफ्टर इफेक्ट अच्छे नहीं होते। तो डिप्रेशन में मीठा खाने से फायदा होता है, लेकिन वो चीनी वाला, चॉकलेट वाला जो मीठा खाते हैं, नेचुरल मिठास, लॉन्ग टर्म के लिए नुकसान होते हैं। इसलिए नेचुरल स्वीटनर्स का प्रयोग करें, ये सच्चाई है। और चीनी और चॉकलेट नुकसान करते हैं, ये भी सच्चाई है। ठीक है स्वामी जी, अब यौगिक चैलेंज का वक्त हो चला है। जो आपने कल चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया और बहुत सारे वीडियोस हम तक आए। उनमें से कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। फरीदाबाद, पुणे, शिमला, मैंगलोर बना है। और जो है पुणे वाले स्वामी जी बड़ा कमाल कर रहे हैं। पुणे में आपने ज्यादा मेहनत की है या पुणे वाले ज्यादा आपको देश में ना। चलिए अब आपकी मुलाकात स्वामी जी, 20 साल से जाता रहा हूं और विजेता से आपकी मुलाकात करवाते हैं। और विजेता हैं राहुल पाल, शिमला के रहने वाले। राहुल जी के लिए जोरदार तालियां भाई। राहुल जी के लिए जोरदार अभिनंदन है। राहुल गांधी के लिए नहीं कर रहे, राहुल पाल है। ऐसे सब किसी के लिए भी कर सकते हैं। तो देखो तो ये देखो, ये आज का जो है ना भाई, पैर योगा है स्वामी जी। ये भी ऐसा कोई युगल में डिम्बासन के साथ सेतु बंद आसन, पैर योगा कोई कर ले तो जो है उत्थित हस्त सेतु बंध आसन और उधर डिम्बासन, आगे से पीछे निकलना पड़ता है इसमें। ये यदि किसी से हो जाएगा। वैसे तो किसी से क्यों, अब तो इंटरनेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन हमने बना दी है। अब तो योग में हमें ओलंपिक्स में, इस कॉमनवेल्थ में हमें मेडल भी लेके आने। तो कल का चैलेंज तो चलिए, अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो हमारे नंबर स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहते हैं। अपने वीडियोस बनाइए और हम तक पहुंचाइए। स्वामी जी, चूंकि आपने पैर योगा आज का चैलेंज दिया है, तो क्या घर में पति पत्नी जो है अनुलोम विलोम भी एक दूसरे की नाक पर हाथ रख के कर सकते हैं? हाँ, ये हास्य योग अच्छा करवा दिया आपने। और जरूरत पड़े तो ऐसा भी किसी की मदद कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी।